हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। बच्चों, मैथ्स कॉन्टिनेंट में सर्किल वाला चैप्टर का बेटा फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना आप लोग। आज अपन इसके थ्योरम लेते हैं, थ्योरम 10.2। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था बेटा कि आपके पास में कोई भी एक सर्किल होता है और ये आपके पास में हो गया टेंजेंट। टेंजेंट वह लाइन होती है जो सर्किल को टच करती हुई जाए। तो कोई भी लाइन सर्किल को टच करती हुई जाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ये मैंने पहले समझा दिया बेटा, एक बार देख लेना आप। तो जहां पर जिस पॉइंट पर लाइन टच कर रही है उस पॉइंट को अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको जैसे कि मान लो P पॉइंट है जिस पे वो लाइन टच हो रही है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आपके पास में क्या हो गया? सर्किल का सेंटर। तो मैंने आपको समझाया था बेटा कि आपके पास में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि टेंजेंट और ये रेडियस, ये हो गई रेडियस और ये क्या हो गई? टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। हमेशा क्या होती है बोलिए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो आपके पास में रेडियस और टेंजेंट हमेशा होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये मैंने आपको पहले समझा दिया था बेटा। चलो अब अपन अपने थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम को बहुत बहुत ध्यान से आप लोग समझोगे बेटा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। आप वीडियो को कंप्लीट पूरी वॉच करना बेटा। जैसे थ्योरम समझा रहा हूँ वैसे ही सीखना। 100% एग्जाम में आती है बेटा ये वाली थ्योरम। इसके बेस्ड पे सारी एक्सरसाइजें कंप्लीट वाली, तो बहुत ध्यान से अच्छे से समझना आप। देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। कहना चाह रहा है आपके पास में ये कि कोई भी एक सर्किल है, इस सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट मान लो, बाहर मैंने कोई पॉइंट मान लिया P, सर्किल का सेंटर मैंने मान लिया O। तो आपसे बोला गया है कि सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट P है, तो इस P से, इस सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट P से इस सर्किल पर अपन कितने टेंजेंट बना सकते हैं बेटा? ओनली 2 टेंजेंट अपन बना सकते हैं। ये हो गया आपके पास में पॉइंट, इसको मान लो Q और इसको मैंने क्या मान लिया? R, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मैंने Q और R मान लिया। ये भी मैंने आपको समझाया था कि सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से उस सर्किल के ऊपर केवल अपन 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं। तो P पॉइंट है, इस P पॉइंट से आपके पास में Q पॉइंट और R पॉइंट यानी कि मैंने 2 टेंजेंट बना दी। अब आपको ये बोलना चाह रहा है कि प्रूफ करो कि सर्किल्स टेंजेंट्स आर इक्वल, यानी कि जो आपने टेंजेंट बनाई वो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। बेटा क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में 4 नंबर से कम नहीं आएगा। तो 4 नंबर के क्वेश्चन को सही तरीके से करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। ये थ्योरम करने का तरीका होता है कि आप किस प्रकार से थ्योरम को करते हैं। पहले आप लिखेंगे गिवन कि इसमें क्या क्या दे रखा आपको। सबसे पहले आपको दे रखा है ए सर्किल विथ सेंटर O। एक सर्किल का सेंटर O है, एक्सटर्नल पॉइंट P फ्रॉम टू टेंजेंट कौन कौन सी बेटा? PQ एंड PR। तो ये आप लिख दोगे कि सर्किल के बाहर एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और इसके बाहर एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट से 2 टेंजेंट आपके पास में कौन है? PQ और PR। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, गिवन है। अब आता है बेटा सबसे मेन चीज, प्रूफ, कि आपको क्या प्रूफ करवाना चाहता है आपके क्वेश्चन के अंदर। तो आपसे प्रूफ कराना चाह रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट P से दो आपके पास में 2 टेंजेंट है, वो आपस में क्या होनी चाहिए बेटा? इक्वल होनी चाहिए। यानी कि आपके पास में आपको बताना है कि 2 टेंजेंट्स आर इक्वल, ये आपको बताना है। तो इक्वल मतलब बोलो PQ इक्वल टू PR। ये आपको प्रूफ करना है बेटा। इसको लिख लिया करें आप कि ये आपको प्रूफ करना है। अब आता है प्रूफ करने के लिए बेटा आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो अपन अपनी मर्जी से करते हैं जिससे क्वेश्चन में सुविधा हो जाए आप लोगों को। तो आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा बेटा? आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। देखो ध्यान से, इधर इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, यानी कि जो सेंटर O है इस O को मैंने Q से, बेटा बोलो R से और P से मैंने ज्वाइन कर दिया। ये मैंने क्या करा? कंस्ट्रक्शन। और एक चीज और बेटा, जो मैं बोलूँ उसको मेरे साथ साथ आप रिपीट जरूर करा करें। तो यानी कि आपने कंस्ट्रक्शन किया, सेंटर O join with
यानी कि Q P एंड R, यानी कि कुल मिला के मैंने क्या ज्वाइन करा, OQ OP एंड OR को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब करते हैं अपन इसको टू प्रूफ। अब क्या करते हैं बेटा, इसको टू प्रूफ, यानी कि अपन इसको प्रूफ आप कर रहे हैं। एकदम क्लियर है? तो एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, सबसे पहले गिवन, फिर प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर टू प्रूफ। अब समझिए बेटा, देखो आपको बताना है PQ इक्वल टू PR। तो यहां पे आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो ट्राइंगल POQ, दूसरा ट्राइंगल बेटा OP और R। इन दोनों ट्राइंगलों को बेटा अगर आपने कॉन्ग्रेंट कर दिया, क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो बाई CPCT से क्या हो जाएगा बताइए, PQ इक्वल टू PR। कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए क्या होता है, या तो दो साइड एक एंगल, या फिर एक एंगल दो साइड को आप बराबर कर दीजिए। एकदम क्लियर है? तो अपन क्या करने वाले हैं बताओ बेटा, बोलो, ट्राइंगल OPQ और ट्राइंगल OPR की बात करेंगे, यानी कि इन ट्राइंगल OPQ एंड OPR में देखते हैं कौन कौन सी चीज इक्वल है। एकदम क्लियर बेटा? सबसे पहले तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि OQ इक्वल टू OR। बोलो क्या दिख रहा है बेटा, OQ इक्वल टू OR। अब OQ इक्वल टू OR आपने इक्वल लिखा, बराबर लिखा, इसका रीजन आपको सामने देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, क्यों इक्वल है। बोलिए बेटा, OQ इक्वल टू OR क्यों इक्वल है, बोलो। क्योंकि यह सर्किल की रेडियस है। एकदम क्लियर है? रेडियस सर्किल में हर जगह इक्वल होती है, तो OQ इक्वल टू OR क्यों है बेटा, क्योंकि ये सर्किल क्या है, रेडियस। एकदम क्लियर? दूसरी चीज जो मैंने अभी आपको समझाई थी शुरू में, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या समझाया था बेटा मैंने आपको, कि ये रेडियस और ये टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एंगल OQP और इक्वल टू एंगल ORP। ये पता होना चाहिए, एंगल हमेशा बीच में लिखते हैं अपन ORP, कितने के हैं, 90 डिग्री के। क्यों? क्योंकि मैंने समझाया था कि रेडियस एंड टेंजेंट आर, बोलो, परपेंडिकुलर। ऐसे आप लिख सकते हैं कि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। और तीसरी चीज बेटा, तीन चीज चाहिए बेटा आपको कॉन्ग्रेंट करने के लिए, तीन चीज चाहिए, दो तो हो गई, तीसरी क्या दिख रही बेटा आपको, बोलो, OP इक्वल टू OP, क्योंकि OP वह साइड है जो दोनों ट्राइंगल में आ रही है। यानी कि आप लिख सकते हैं, बोलो, OP इक्वल टू OP, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, बोलो बेटा, कॉमन साइड। एकदम क्लियर? ये साइड, ये एंगल, ये साइड, तो आप लिख सकते हैं, हाँ लिख दो, बाई साइड एंगल साइड, तो बाई SAS कॉन्ग्रेंसी, बाई SAS कॉन्ग्रेंसी, यानी कि ट्राइंगल OPQ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल OPR। बेटा ये सिंबल कॉन्ग्रेंट का होता है। आपको यहाँ तक नीचे दिख तो रहा है ना बेटा कैमरे में, हाँ बिल्कुल सही है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ट्राइंगल OPR ट्राइंगल OPR, यानी कि दोनों आपस में ये सिंबल बेटा कॉन्ग्रेंट का होता है। और अगर आपको पता है दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या लिख सकते हैं बताओ, बोलो, बाई CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो बाई CPCT अपन क्या लिखेंगे, बाई CPCT, बोलो, PQ इक्वल टू PR। CPCT का मतलब होता है कि कोई भी अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो प्रत्येक साइड और प्रत्येक एंगल हमेशा उसके इक्वल होते हैं। ये मतलब होता है CPCT का, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो जिससे अपन लिख सकते हैं कि PQ बराबर PR। हैंस प्रूफ। 100% बेटा आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करना बेटा, सब्सक्राइब करना, अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।